नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में किया रोड शो। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ रहे मौजूद। पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ओबीसी कोटे पर डाका डालने में लगी हुई है और आरजेडी भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पीएम मोदी ने बिहार में तेजी से हो रहे विकास की सराहना करते हुए कहा, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो या आधुनिक सड़कें, बिहार में हर तरफ काम तेजी से हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा में की रैली। कहा, झारखंड में घुसपैठियों को बढ़ावा देने का और आदिवासी परिवारों को जमीन हड़पने का हो रहा खेल। केंद्रीय मंत्री और उत्तरी मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कांदिवली में किया रोड शो। बीजेपी में शामिल हुए नवनियुक्त नेता अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और नीरज बसोया के साथ अमित मलिक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हमारी किसी बात पर कांग्रेस ने नहीं किया गौर। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को पूछताछ के लिए लाया गया एसआईटी कार्यालय। बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपहरण मामले में एसआईटी अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार चल्ला वामसी चंद्र रेड्डी के समर्थन में कोटा में किया रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दमन में जनसभा को किया संबोधित। कहा, राहुल बाबा को वायनाड में जोखिम लग रहा तो वो रायबरेली भाग कर आ गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भुवनेश्वर में किया चुनावी प्रचार। कहा, ओडिशा प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से एक खास प्रदेश। हम इस प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, प्रतिभा और स्किल को करते हैं प्रोत्साहित। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने रमेश नगर में किया रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अशोकनगर में किया चुनावी प्रचार। कहा, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जजिया कर की करती है बात। कांग्रेस आपके पूर्वजों की संपत्ति पर करना चाहती है कब्जा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला। कहा, कांग्रेस ने इतने वर्षों तक महाराष्ट्र और मुंबई में उद्योग और व्यापार लाने का काम नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वलसाड के गांधी मैदान में सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। ओडिशा के सीएम और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कोरापुट में सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के नुआपाड़ा में जनसभा को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को हार का डर सता रहा, इसलिए वह वापस रायबरेली आए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार की नामांकन रैली में लिया हिस्सा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारी संख्या में लोग पूर्वी दिल्ली से निकल कर आ रहे, ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब लोग अपने वोट से देंगे। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी ने इस सीट से प्रवीण खंडेलवाल को बनाया है अपना प्रत्याशी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कच्छ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद भाई चावड़ा के समर्थन में की रैली। कांग्रेस ने कच्छ सीट से नीतीश भाई ललन को मैदान में उतारा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के बनासकांठा में जनसभा को किया संबोधित। कहा, एक तरफ राहुल गांधी पैदल 4000 किलोमीटर चले हैं तो दूसरी तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी हैं जो सिर्फ अपने महल में रहते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, देश का नौजवान कभी इस योजना को स्वीकार नहीं कर सकता।
प्रियंका गांधी को लोकसभा टिकट न मिलने पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी प्रतिक्रिया। कहा, प्रियंका गांधी के चुनाव न लड़ने से धीरे धीरे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक ज्वालामुखी धधक रही, जो 4 जून के बाद फटेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी को लेटर, मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत पर सुनवाई। दिल्ली शराब नीति में जांच एजेंसी के समन का पालन न करने का आरोप। तेलंगाना के सिरसिला में बीआरएस नेता केटी रामाराव का दिखा अनोखा अंदाज। चुनावी प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों के साथ चाय पीते आए नजर, लोगों से बातचीत भी की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तंज। कहा, अमित शाह के बेटे को बल्ला तक पकड़ना नहीं आता, फिर भी बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया हुआ है सरकार। देश के युवाओं को 17 साल में फौज की नौकरी देकर 21 में रिटायर कर रहे हैं। दिल्ली के कई स्कूलों में बम की अफवाह के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन। सुरक्षा बलों ने दिल्ली के कई इलाकों में किया मॉक ड्रिल। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा एक और झटका। पुरी से उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने लौटाया टिकट। कहा, प्रचार के लिए नहीं मिला फंड। प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लिखा लेटर। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दाखिल किया अपना नामांकन। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार चौहान, नसीब सिंह, नीरज बसोया और पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित मलिक ने कांग्रेस का हाथ छोड़ थामा बीजेपी का दामन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के मधेपुरा में की रैली। कहा, बीजेपी ने बिहार को सिर्फ धोखा दिया और हम लोगों ने जो कहा वो किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक लावारिस बैग किया गया बरामद। पुलिस की टीम ने पूरे इलाके की तलाशी ली। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। ईडी लेगी एल्विश पर एक्शन। नोएडा पुलिस ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा चला। रविवार को करेंगे चुनावी रैली। चुनावी सभा से बीजेपी के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में मांगेंगे वोट। ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चलाया ई रिक्शा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बने सारथी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। भिंड के गोहद में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने देश का बढ़ाया मान। पीएम ने गरीबों की जिंदगी संवारने का किया है काम। गोहद में चुनावी सभा के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, राम को ठुकराने वालों को अब जनता ठुकरा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गुड़ियारी दौरा। लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में किया चुनावी प्रचार। जनसभा को किया संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले का किया दौरा। जनसभा को संबोधित कर प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरी चुनावी हुंकार। सिंधिया बोले, केंद्र में हमारे मोदी जी कर्मयोगी हैं और यूपी में योगी जी हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं विकास। अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज तक ऐसा समय नहीं आया जब संकट आया हो और आपके साथ सिंधिया परिवार खड़ा ना रहा हो। गुना जिले के बमौरी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। ग्राम पंचायत मुरादपुर के आदिवासी बस्ती के मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का लगाया नारा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार जारी। विदिशा लोकसभा से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी लगातार कर रहे चुनावी प्रचार। कार्तिकेय चौहान ने महिलाओं के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। शिवराज ने राजगढ़ जिले में की चुनावी जनसभा। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। राधिका खेड़ा विवाद को लेकर दीपक बैज ने दिया बयान। कहा, एआईसीसी को सौंपी गई रिपोर्ट, ये हमारे घर का मामला। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मिर्जापुर कृषि मंडी से पुरानी मंडी बरईपुरा तक निकाली ट्रैक्टर रैली।
कांग्रेस की नोटा मुहिम वोट फॉर नोटा लिखकर दिया संदेश, रात में दिए जलाकर लिखा वोट फॉर नोटा। कांग्रेस नेता विवेक खंडेवाल और गिरीश जोशी ने की अपील, 11 मई तक सतत चलेगा अभियान। कोरबा में दिखा रफ्तार का कहर, कोयले से भरा ट्रेलर रेलिंग तोड़कर नहर में जा घुसा, व्यक्ति को बचाने के चलते हुआ हादसा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सर्वमंगला चौकी क्षेत्र का मामला। सक्ती में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, यह नेता यशवंत चंद्रा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी पर मूल सिद्धांत से हटने का लगाया आरोप। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान, बीजेपी के पास नहीं बचा कोई मुद्दा, इसलिए सिर्फ जनता के बीच जाकर कांग्रेस की बुराई करती नजर आती है। कांग्रेस देश के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। ओडिशा में प्रचार प्रसार करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता, पार्टी ने ओडिशा में बनाया कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक। भूपेश बघेल, कवासी लखमा विधायक संदीप साहू को बनाया गया स्टार प्रचारक। जशपुर में मतदान अधिकारी और सहायक शिक्षक को किया गया निलंबित, मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शराब पीकर पहुंचने पर हुई कार्रवाई। गुना लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज, गाड़ी पर खड़े होकर समर्थकों में भरा जोश, जनता को दिया धन्यवाद। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने राधिका खेड़ा विवाद मामले पर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस पार्टी संस्कारहीन है, महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करना निंदनीय है। राधिका खेड़ा को बीजेपी नेताओं का समर्थन, मंत्री केदार कश्यप का बयान, राधिका खेड़ा के साथ हुआ घटनाक्रम निंदनीय है, राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के किसी भी थाने जाएं और रिपोर्ट लिखवाएं। बेमित्रा के बिरनपुर हिंसा को लेकर ताम्रध्वज साहू का अटैकिंग मोड, बिरनपुर हिंसा की जांच को लेकर बोले ताम्रध्वज साहू, सीबीआई से इस केस में निष्पक्ष जांच की रखी मांग। चुनावों के बीच वार पलटवार का दौर जारी, पीएम मोदी के बयान पर गरजे अशोक गहलोत, कहा भागा कौन है ये सब जानते हैं, पीएम मोदी खुद भागे, उनका वाराणसी से क्या संबंध था। नीमच के सिंगोली की ब्राह्मणी नदी में मिले 3 कंकाल, तंत्र मंत्र कर फेंकने की आशंका, क्षेत्र में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देर रात छात्राओं को जमकर हंगामा, गर्ल्स हॉस्टल का गेट तोड़कर किया प्रदर्शन, एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी रही छात्राएं, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाने से रोकने पर भड़का आक्रोश। जांजगीर में व्यवसायी के गोदाम से 500 बोरी यूरिया खाद जब्त, कृषि विभाग ने गोदाम किया सील, व्यवसायी के पास नहीं मिला खाद बेचने का लाइसेंस, नौगवा गांव का मामला। सोशल मीडिया की मदद से मीडिया कर्मी ने विक्षिप्त व्यक्ति को अपने परिवार से मिलाया, परिवार से बिछड़कर युवक राजस्थान से जा पहुंचा था आगरमालवा, मामले में मीडिया कर्मी की खूब सराहना हुई। नागदा में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया अंजाम, 30 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 5 लाख नकदी पर किया हाथ साफ, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इंदौर में होम वोटिंग अभियान शुरू, घरों में मतदान करने रवाना हुए मतदान दल, 94 दल घर घर जाकर कराएंगे मतदान, 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों से कराएंगे वोटिंग। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में शुरू होगा सोम यज्ञ, अच्छी बारिश, भारत शांति और सद्भाव और देश में प्रेम सद्भावना के लिए किया जा रहा है यज्ञ। उमरिया में घर जलकर हुआ खाक, अज्ञात कारणों से लगी आग, करकेली तहसील के अंतर्गत ग्राम कौड़िया की घटना, हादसे में कोई जनहानि नहीं। एमपी के 12 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार, आज ग्वालियर, खरगोन, खंडवा में हीट वेव का अलर्ट, राजधानी भोपाल में 41 डिग्री पहुंचा तापमान। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर लगातार जारी, मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए जारी किया ब्लू अलर्ट, रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव, कांकेर जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार। किर्गिस्तान में आइसक्रीम ट्रक ने बच्चों को कुचला, 29 घायल, 3 की हालत गंभीर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे लोग। चीन के मून मिशन को पाकिस्तान ने बताया अपना, 53 दिनों में सबसे अंधेरे हिस्से में सैंपल लाएगा चैंग E6, भारत अमेरिका से पहले लॉन्च किया मिशन।
भारत ने ईरान और इजरायल की यात्रा करने वाले नागरिकों को दी सलाह, कहा क्षेत्र के हालात पर रखे हुए हैं बारीकी से नजर। ईरान और इजरायल ने अपना हवाई क्षेत्र कई दिनों से खोल रखा। कनाडा का दावा, निज्जर हत्याकांड में 3 भारतीय गिरफ्तार। पुलिस बोली भारत ने मारने का सौंपा था जिम्मा, लॉरेंस गैंग से कनेक्शन। मुंबई आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर, कोलकाता ने वानखेड़े में 12 साल बाद हराया वेंकटेश की 50, स्टॉक को 4 विकेट। वेस्टइंडीज की वर्ल्ड कप टीम में शमार जोसेफ शामिल, रोहमन पॉवेल कप्तान, होप को भी जगह। अमेरिका ने उन्मुक्त चंद को नहीं रखा। टी20 वर्ल्ड कप की टीम पर सौरव गांगुली का आया रिएक्शन, बोले रिंकू सिंह को भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखे जाने पर हताश नहीं होना। भारत के 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों को ओलंपिक टिकट, 3 सिंगल्स और 2 डबल्स इवेंट में लेंगे भाग। सिंधु से तीसरे मेडल की उम्मीद।